हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकार्ट क्लासेस। मेरा नाम है आतिफ और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन फिज़िक्स का 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 10th के लिए आया हुआ 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ये सॉल्यूशन है सेट 1 का, सेट 1। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या है डेफिनेशन? इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इट्स एसआई यूनिट इज वाट एंड रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। कह रहा है सिंपली इसका मतलब ये है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी सर्किट में खर्च हो रही होती है या ट्रांसफ़र हो रही होती है, उसे ही इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। यानी पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में कंज्यूम्ड हो रही है, उसे ही इलेक्ट्रिकल पावर कहा जाता है, उस सर्किट का या उस अप्लायंस का। ठीक है, इसका जो जनरल, इसका एसआई यूनिट होता है वाट। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला जो होता है P इक्वल्स टू W/T, जहाँ पर P पावर है, W एनर्जी है और T जो है वो टाइम है। तो पावर इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब इसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस। तो इसका फार्मूला हो जाता है P इक्वल्स टू V² डिवाइडेड बाई R। ओके, तो पहला पार्ट हमने देख लिया। अब दूसरे नंबर में क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक ओवन इज डिजाइंड टू वर्क ऑन द मेन्स वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। दिस ओवन कंज्यूम्स 11 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 5 आवर्स। ठीक है, कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रिकल ओवन है जो कि 220 वोल्टेज पे ऑपरेट करता है और ये कंज्यूम करता है 11 यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी 5 घंटे में। तो हमें 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। ए में पावर रेटिंग ऑफ द ओवन, इलेक्ट्रिकल ओवन का पावर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास गिवन क्या क्वेश्चन में, वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट, इस पे ऑपरेट हो रहा है वो। टाइम गिवन है 5 घंटा, यानी उसको हम एसआई यूनिट में बदल लेते हैं यानी सेकंड में बदल लेते हैं। तो 5 को पहले 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा मिनट, फिर उसको फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल बन जाएगा सेकंड, यानी टोटल इतना सेकंड टाइम लगा है। और हम जानते हैं 1 यूनिट बराबर किसको कहा जाता है, 1 किलोवाट आवर को। ये एनर्जी है। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर, तो 11 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 11 किलोवाट आवर। ठीक है, अब हम किलोवाट को तो रहने ही देते हैं वैसे, पर आवर को हम सेकंड में बदल लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 1 आवर था तो 1 आवर को 60 से मल्टीप्लाई किए मिनट बनाने के लिए, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिए 60 से पूरा टोटल सेकंड बनाने के लिए, यानी जो भी आएगा वो किलोवाट सेकंड होगा, ना कि किलोवाट आवर। ठीक है, हमने क्यों किया है वो आगे आपको पता चलेगा। अब ए में क्या कह रहा है, पावर रेटिंग ऑफ द ओवन। तो पावर हमें कैसे निकालते हैं, पावर का जो फॉर्मूला होता है पावर इक्वल्स टू W/T, एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब एनर्जी कितना है, 11 किलोवाट। ठीक है, इंटू 60 इंटू 60, आवर के बदले हमने इसे सेकंड में बदला तो इसलिए 60 इंटू 60 आ गया। नीचे में टाइम क्या था, टाइम देखिए इसको सेकंड में बदला था 5 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स, तो इसको नीचे लिख दिया। तब देखें ये यहाँ से ये 60 गया, ये 60 गया और 11 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2.2 आएगा, यानी कि पावर जो है उस इलेक्ट्रिक ओवन का वो है 2.2 किलोवाट। ठीक है, इतना पावर का वो ओवन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहा है, करेंट ड्रॉन बाय द ओवन, उस ओवन द्वारा कितना करंट खींचा जा रहा है वो बताइए, या फिर कंज्यूम किया जा रहा है। क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो करंट बराबर क्या हो जाएगा, पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। पावर क्या था 2.2 किलोवाट, वोल्टेज क्या था 220 वोल्ट। तो हम किलोवाट को एसआई यूनिट वाट में बदलेंगे, क्योंकि वोल्टेज भी मेरा एसआई यूनिट है तो इसे एसआई यूनिट में बदलेंगे। तो 2.2 इंटू 1000 करना पड़ेगा वाट में बनाने के लिए, नीचे 220 तो ऐसे ही रहेगा। तो ये सॉल्व करके क्या आएगा, 10 एम्पेयर आएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखिए, 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, 2.2 इंटू 100 क्या बनेगा, एक पॉइंट हट जाएगा तो 220 हो जाए, ये हो जाएगा। 1 0 इसको पॉइंट को उड़ाने में जाएगा तो कितना बन जाएगा था, 22 इंटू 10।
तो 22 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10 एम्पेयर। सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, अब आगे पार्ट सी में क्या कह रहा है, रेसिस्टेंस ऑफ द ओवन व्हेन इट इज़ रेड हॉट। रेसिस्टेंस बताइए ओवन का जब वो पूरा एकदम लाल गर्म हो जाता है। तो देखिए रेसिस्टेंस उस ओवन का उसके गर्म होने पे, लाल होने पे ये डिपेंड नहीं करता, रेसिस्टेंस फिक्स होता है, वो तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान नहीं देना, बस सिंपली हमको हमारे पास वोल्टेज गिवन है कि वो 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है, करंट हमने निकाल लिया है 10 एम्पेयर, तो हम सिंपल ओम्स लॉ वाला फार्मूला लगाएंगे, V = IR। यहाँ से R बराबर आएगा V/I। वोल्टेज का वैल्यू रखेंगे 220, करंट का रखेंगे 10 एम्पेयर, सॉल्व करके आएगा 22 ओम। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। आप पावर वाले इस फार्मूले की मदद से भी आप सेम आर का वैल्यू निकाल सकते थे, सेम आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल एजुकार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।